हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल बीएमएस ज्ञान पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा कि त्रैमासिक ध्यान जो है वो आपके सभी द्वारों को खोल देती है। वो द्वार जिसे आप हमेशा से बंद रखते हैं या आपको ऐसा आभास होता है कि मेरे लिए सारे द्वार बंद हैं, लेकिन ये त्रैमासिक ध्यान अर्थात थ्री मंथ का जो ये मेडिटेशन है, जो 3 मंथली सेशन है, जो 3 महीने का ध्यान है, वह आपके ज्ञान इंद्रियों को एक ऐसे लेवल तक पहुंचा देती है जिस लेवल पर जाकर आपको हर असंभव संभव होने लगने लगता है। आपके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक समुचित विकास हो जाता है, जो आपकी एक प्रकृति थी, लेकिन आप इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी, इस दूषित वातावरण, दूषित खान-पान और दूषित लोगों के प्रभाव में आने से आपके भीतर का वो जो प्रकाश है, वो कहीं न कहीं धीमा पड़ जाता है, जिसके लिए आपको आत्मचिंतन, आत्म-मंथन अथवा एकाग्रता के अभ्यास की आवश्यकता होती है। एकाग्रता अर्थात एक के आगे हो जाना। किसी भी विचार हो, किसी भी पदार्थ हो या किसी भी वस्तु हो या कोई भी एक कल्पना हो, आप उस पर एकाग्र हो जाएं तो आप एक ऐसे ज्ञान के उस उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। आपको चीजों के बारे में या चीजों के प्राकट्य और चीजों के विनाश की वो सारी ज्ञान जो सदा से हम अपने इस कर्म बंधन में पड़े रहने के कारण भूले हुए हैं, वो परत दर परत खुलने लगेंगी और आपको पता चलेगा कि जीवन को बनाना और जीवन का विनाश वो हमारे ही हाथ में है, बशर्ते ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम कई रूपों में मानते हैं या कई रूपों में जानते हैं, वह हमारी किस प्रकार से मदद करता है, इसका भी परम ज्ञान हमें एकाग्रता के द्वारा मिल जाता है। ईश्वर के बारे में, ईश्वर सत्य है, सनातन है और ईश्वर का रूप क्या है, इसके बारे में एक अलग सी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं अपने अनुभवों को, जो मैंने अनुभव किया कि ये संसार किस प्रकार से चल रहा है, इस संसार को चलाने वाला कौन है और यह कैसे कार्य कर रहा है। ये संसार में इतनी नकारात्मक शक्ति होते हुए भी यहाँ पर सकारात्मकता बनाए रखने में हमें किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो विधाता, जो हमारा रक्षक है, जो इस पूरे ग्रह का रक्षक है, जो पूरे इस ग्रह की एक पूर्णतः उस पर अवेयरनेस बनाए हुए है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ 3 महीने का ध्यान। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं जब ध्यान करने की अवस्था में आया या मैंने जब ध्यान के बारे में जाना, तो सबसे पहले तो ध्यान जो था मेरा बचपन से ही जन्मजात ही था, क्योंकि मैं किसी चीज़ को या किसी वस्तु को देखता था तो उसे मैं पूर्णता से देखता था और उसके बारे में पूर्णता से जानने की कोशिश करता था, और मैं हर एक चीज़ को कई कई मिनटों तक देखता रहता था और उसके बनने की प्रक्रिया, वो कैसे बना होगा, इस पर मैं कल्पना करता था और इस पर मैं विचार सागर में डूब जाता था, जिससे मुझे बहुत सारे ज्ञान का जो विज्ञान होता है स्वतः प्राप्त हुआ। भले ही 20% ही प्राप्त हुआ, बाकी का 80% मुझे दुनिया वालों के माध्यम से या फिर हमारी जो पठन पाठन है उसके माध्यम से हुआ, लेकिन मैंने उसे उसके बनने की एक विज्ञान की जो स्थिति होती है उसको मैंने कहीं हद तक
उसे मैं जान गया, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखा था। मेरे भीतर उसे जानने की एक तीव्र उत्कंठा या तीव्र इच्छा थी। तो आपकी तीव्र इच्छा और तीव्र उत्कंठा आपके ज्ञान को प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मैं इस प्रकार से ध्यान करता रहा, लेकिन एक समय आया जब मैंने इस ध्यान को नियत समय के लिए और प्रतिदिन के लिए मैंने इसे कायम कर लिया। मुझे याद है वो दिन, मेरा अभी ध्यान का 20 दिन या 25 दिन हुआ होगा। मुझे ध्यान में बहुत ही ज़्यादा मन लगने लगा और मैं पूरी तरह से एकाग्र होने लगा। और ऐसे ऐसे कई अनुभव हुए, ऐसे ऐसे कई अनुभव हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका मैं अनुभव अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस समय दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, उस समय मेरे पास किसी भी प्रकार का स्मार्टफोन नहीं था। मेरे पास मीडिया से जुड़ने का कोई साधन न था। ना ही मेरे पास उतना समय था कि मैं न्यूज़ चैनल्स को या फिर कई प्रकार की चीज़ों को देखूं या समझूं। लेकिन मुझे एक आने वाले कल का, एक आने वाले दृश्य का, एक आने वाले भविष्य का कहो, इसे थोड़ा आप लोग अंधविश्वास के रूप में ले सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अनुभव ये मेरा सत्य है। और आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते हैं। आप इसे विज्ञान युग में इसे एक विज्ञान का हवाला देकर, अंधविश्वास का हवाला देकर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो वास्तविक में आपसे संबंध रखती हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वो पहले कल्पना के धरातल पर आई थी, और कल्पना के धरातल पर आकर के ही उस पर अगर हमने कर्म रूपी एक प्रक्रिया को किया, तो वो जाकर के इस भौतिक के धरातल पर प्रकट हो गई। तो ये स्वाभाविक है, और ये सबसे पहली बात कि अनंत है। तो मैंने ध्यान के अनुभवों में मेरा ध्यान अभी केवल 25 दिन या 30 दिन हुआ होगा। मैंने कुछ ऐसे अनुभव करने लगे, मैंने कुछ ऐसा अनुभव करने लगा जो वाकई में मुझे भी ताज्जुब में डालता था, जो मुझे आश्चर्य में डालता था, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता था कि ये सब मेरा एक स्वप्न है। मैं आपको कह दूं, ध्यान भी एक प्रकार का स्वप्न है। इस संसार में जितने भी ध्यानी हैं, वो जब ध्यान करते हैं सीधे बैठकर या किसी भी अवस्था में या कोई भी आसन लगाकर, तो वो एक प्रकार से स्वप्न में जाते हैं। अब आपको स्वप्न का यहाँ पर जो आपने अभी तक उसका जो डेफिनेशन, जो उसका आपने परिभाषा सुना होगा कि स्वप्न स्वप्न होता है। वास्तविकता में स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक होता है जागृत स्वप्न और एक होता है सुप्त स्वप्न। एक सोया हुआ स्वप्न, जो सुप्त स्वप्न है, वो केवल चीज़ों को दिखाता है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, उसका कोई भी भौतिकता के धरातल से कोई संबंध ना होता है। वो केवल आपके शरीर की थकान होती है, आपके शरीर में वो बिखरी हुई ऊर्जा, जब आप अपने शरीर को किसी भी एंगल से मोड़कर सोते हैं, तो वो जब वो अपने को व्यवस्थित करना चाहती है तो व्यवस्थित नहीं हो पाती है। तो हमें कई प्रकार के ऐसे स्वप्न आते हैं जिसका कोई भी धरातल से, भौतिकता के धरातल से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जब आप अपने शरीर को सही रीति से डालकर सोते हैं, सही रीति से इकट्ठा करके सोते हैं, तो वो ऊर्जाएं हमें सत्य के धरातल से जोड़ती हैं। तो स्वप्न और कल्पना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बस फर्क इतना है कि जो स्वप्न सही रीति से देखा गया हो, उसे भौतिकता के धरातल पर उतारना बड़ा ही सहज होता है। लेकिन जो स्वप्न सुप्तावस्था में या फिर एक अलग अवस्था में देखा गया हो, तो वह स्वप्न केवल स्वप्न ही होता है। तो अगर हम किसी एक विशेष स्थिति में लेटकर, बैठकर अगर हम स्वप्न देखने की प्रक्रिया करें, तो उसी को ध्यान कहते हैं।
ध्यान केवल एक ऐसी अवस्था है जो आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, और जब आपका बॉडी रिलैक्स होता है तो वो उन आयामों में आपको प्रवेश कराती है जिस आयामों को आप इन भौतिक स्तरों में रह करके अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का अनुभव रहा, और मैंने ऐसे कई अनुभव किए जो अनुभव वाकई में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने वाले थे जिसकी मैंने जागते हुए कल्पना न की थी, और मैंने वो सारी चीज़ों को घटित होते पाया भी और आगे भी पाऊंगा। तो जैसे ही आप अगर 3 महीने का यह ध्यान करते हैं तो आपका बॉडी, माइंड और सोल पूरी तरह से चेतन हो जाता है। चेतन तो आप पहले भी थे, लेकिन वो चेतन मूर्छा अवस्था में थी। आप बेहोशी की हालत में थे, लेकिन जब आप अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं और एक अभ्यास बना लेते हैं, ऐसे तो आपको रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, लेकिन 90 दिन का एक ऐसा अभ्यास जो आपको जीवन भर के लिए आपको एक ऐसी प्रेरणा देगा जो आपको सदैव एक ऐसे कर्म और एक ऐसे विचार करने की प्रेरणा देगा जो आपको हमेशा से हमेशा आपके लिए लाभकारी होगी। 3 महीने का जो ध्यान है, अगर इसे सही से किया जाए तो आप सब कुछ जानने के योग्य हो जाते हैं। सब कुछ जानने का अर्थ ये नहीं कि अब आप सब कुछ जान गए, मतलब कि सारा ज्ञान विज्ञान आप में समाहित हो गया, नहीं। आप में इंट्यूशन पावर, आप में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो आपको सत्य से जोड़ना प्रारंभ करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 महीने का ध्यान किया और आपने दूसरों का और अपना भविष्य देखना प्रारंभ किया, वो सब गलत बातें हैं। ये सब एक सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रियाएं हैं, और इन सभी को प्राप्त करना ना ही मेरा विषय है और ना ही कभी मैं आपको विषय बनाने दूंगा, क्योंकि ये सब एक किस प्रकार से आपके बॉडी को, आपके माइंड को बंधनों में बांधते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो और सेपरेट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप मेरी वीडियो से बने रहें। मैं अपने अनुभव जो मैंने ध्यान से प्राप्त किए वो मैं आपको समय दर समय देता रहूँगा। तो जिस प्रकार से व्यक्ति अगर किसी काम को बार बार करे तो वो काम उसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई ध्यान को न चाहते हुए भी अगर रोज़ रोज़ करे और इस तरह से अगर उसने अपने 90 दिन बिता दिए तो वो अपने जीवन में परम शांति को और परम आनंद को प्राप्त होता है। वो एक परम ज्ञान को प्राप्त होता है। उसे संसार से कोई सिकवा, कोई गिला नहीं होता है। वह संसार में सभी लोगों से प्रेम करने लगता है। उसे सभी जीवों से प्रेम आता है। वो भले ही कभी कभी आपको एक अलग प्रकार से व्यवहार करते हुए मिल जाए, लेकिन वो तत्क्षण ही सत्य को जान जाता है और उसके लिए क्षमा याचना भी कर मांगता है। वो और लोगों की तरह नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन का जो परम लक्ष्य है वो उस ओर अग्रसरित हो जाता है। ये 3 महीने का ध्यान आपको पूरी तरह से परिवर्तन करने के समकक्ष होता है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप इस 3 महीने का ध्यान को निरंतर करें। एक स्थान पर बैठें, एक ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर शोर कम हो, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था तो यही होनी चाहिए। और जैसे ही आपका ध्यान परिपक्व होना शुरू होता है, या फिर आप एक समय पर ऐसी अवस्थाएं कायम करें कि मैं 11 दिन 21 दिन के बाद मैं ऐसे ऐसे जगहों पर ध्यान करूंगा जहां पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, क्योंकि आपको ये अवस्था बनानी ही पड़ेगी। जब तक आप संसार के सभी जगहों से या सभी उन परिस्थितियों में ध्यान को एकाग्र करने की अगर कला सीख गए, तब आप सच्चे ध्यानी हो गए। जब आपको हर एक घटना में उसका दोषी कोई और नहीं, खुद को आभास होना प्रारंभ हो गया, तो आपके भीतर ध्यान घटित हो गया। अगर आप हर एक घटना के पीछे एक रहस्य, एक कारण को ढूंढना प्रारंभ कर दिए और वो कारण खुद आप हो, अगर ऐसा आपको अनुभव होने लगा, तो आपके भीतर ध्यान घटित हो गया। आपको संभावित घटनाओं की प्रेरणाएं और उसकी
पहले से ही पूर्वाभास अगर होना प्रारंभ हो गया तो आपके भीतर ध्यान घटित होना प्रारंभ हो गया। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके बॉडी को इस प्रकार से शांत करती है कि आपके भीतर के सारे रोग वो सबसे पहले खत्म होना शुरू करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को उधेड़-बुन में, सांसारिक बंधनों में, मोह में, माया में, प्रेम में, और ये सारी निचले स्तर की वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेम जिसे आज पूरा ज़माना पता नहीं किस प्रकार से मानता है, लेकिन प्रेम, वास्तविक जो प्रेम अगर कोई कर ले तो इस संसार के सभी दुखों से दूर हो जाए और यहाँ तक कि वो परम ज्ञान को भी प्राप्त हो जाए। लेकिन आज प्रेम का स्वरूप और उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बदल गई है। मैं आशा करूँगा कि आप इस 3 महीने के ध्यान को करें और अपने भीतर होने वाले अनुभवों को स्वयं अनुभव करें। क्योंकि जब ये एक अनुभव का विषय है, ये कोई शिक्षण पद्धति का विषय नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको डिग्री मिल गई। आपको ही पढ़ना है और आपको खुद ही डिग्री लेनी है, और वो डिग्री है आपके अनुभवों की, आपके जानकारियों की। और जिस दिन आपको इस संसार का सबसे परम उद्देश्य, परम लक्ष्य प्राप्त होने का एक जज्बा जाग गया, तो आप समझ लेना कि आपके भीतर सत्य का बोध होना शुरू हो गया है। आपके भीतर सत्य प्रकट होना शुरू हो गया है। तो ये 3 महीने का ध्यान आपको सभी रोगों से दूर करती है, वो चाहे कैसा भी प्रकार का रोग हो। क्योंकि मैंने इस ध्यान पीरियड में, या फिर मैंने ऐसे लोगों से मैंने सुना है या उनको जाना है या उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, जो लोग ध्यान से ही अपने कई रोगों को ठीक कर चुके हैं, जो लोग ध्यान से ही कई प्रकार की उन शारीरिक वेदनाओं को, उन संभावित घटनाओं को परिवर्तन करने के लिए एक कारण बन चुके हैं। मैं उन लोगों से भी मिल चुका हूँ जिनके जीवन में बहुत ही अशांति, बहुत ही ज़्यादा उठापटक थी। उन्होंने भी अपने जीवन को इस ध्यान के मार्ग से सही कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस ध्यान के मार्ग को अपनाएंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो करें, पूरी निष्ठा, पूरी लगन से करें, पूरे प्रेम से करें, और इन सब को करते हुए खुश रहें। क्योंकि ध्यान को तीव्रगामी गति से दौड़ाने का बस एक ही साधन है, वो है खुशी। आप कुछ भी करें लेकिन हर हाल में खुश रहें। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आपको किसी भी काम को करने में या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि आपका शरीर कोई लोहे का, टीने का नहीं बना हुआ है। आपका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और वो कोशिकाएं आपके व्यवहार के माध्यम से ही, आपके व्यवहार की जो वाइब्रेशंस होती है उसके द्वारा ही काम करते हैं। आप जब बोलते हैं कि मैं जीवन में असफल हूँ, तो वो सारी कोशिकाएं जो 53 ट्रिलियन सेल्स है, वो बोलती हैं जी हुजूर, मैं असफल हूँ। जब आप बोलते हैं कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, तो वो 53 जो अरब खरब कोशिकाएं हैं, वो सारी कोशिकाएं साथ बोलती हैं जी हुजूर। इसलिए ये जी हुजूर, आप अपने बोलने का तरीका, आप अपने सोचने का तरीका बदलें, आपका जीवन बदल जाएगा। और इसको बदलने के लिए आपको त्रैमासिक ध्यान करने की परम आवश्यकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि आप मेरी वीडियो से बने रहेंगे और इस 3 महीने के ध्यान को करने के लिए शपथ लेंगे। ठीक है, अब मैं अगले सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।